विश्व COPD दिवस 2025 पर आज दुनिया भर में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सांस फूलना, लगातार खांसी और सीने में जकड़न, लोग अक्सर इन्हें सामान्य मान लेते हैं, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार ये COPD की शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। इस साल का फोकस है प्रारंभिक पहचान। अगर थोड़ी मेहनत में भी सांस फूलने लगे या खांसी लंबे समय तक बनी रहे तो तुरंत फेफड़ों की जांच करानी चाहिए, क्योंकि समय रहते पहचान होने पर बीमारी काफी हद तक नियंत्रित की जा सकती है। COPD एक बीमारी है जो धीरे धीरे फेफड़ों की क्षमता कम कर देती है। दुनिया भर में लाखों लोग देर से पहचान के कारण गंभीर स्थिति तक पहुंच जाते हैं। विश्व COPD दिवस पर स्वास्थ्य संगठनों ने संदेश दिया है, सांस को नजरअंदाज न करें, जांच जरूरी है। कानपुर में अस्पतालों द्वारा जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि धूम्रपान, प्रदूषण, धूल भरे माहौल में काम करना इसके प्रमुख कारण है। समय पर इलाज और जागरूकता से COPD को कंट्रोल किया जा सकता है। मैं डॉक्टर MJ गुप्ता हूँ, यहाँ पे सचिव हूँ कानपुर सोसाइटी ऑफ चेस्ट फिजिशियंस का, और मैं श्वास, दमा एवं एलर्जी रोग विशेषज्ञ हूँ। आज का दिन जो है बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज 19 अक्टूबर 2025 है और आज का दिन विश्व COPD डे के नाम से मनाया जाता है। आज का जो प्रसंग है COPD का वो ये है कि अगर श्वास फूल रही है तो तत्काल सोचिए कि वो COPD है। COPD जैसे आप जानते हैं कि ऐसी बीमारी होती है जिसमें कि लंबे समय तक श्वास मरीज की फूलती है। श्वास की नलियों में जो श्वास मार्ग है वो संकुचित हो जाता है, उसमें सूजन आ जाती है, उसमें बलगम फंसता है। और इसमें बहुत जरूरी है कि हम अपनी जांच कराएं, और जांच कराने के साथ में जो महत्वपूर्ण जांच है वो एक स्पायरोमीट्री होती है। स्पायरोमीट्री से ये पता लगता है कि हमारी श्वास में कितना बदलाव आता है दवा देने के बाद में। इसको रिवर्सिबिलिटी स्टडी कहते हैं। उसी के आधार पे हम लोग किसी व्यक्ति को COPD की डायग्नोसिस या COPD की बीमारी के बारे में बता सकते हैं। अमूमन COPD के बारे में सोचा जाता है कि वो स्मोकिंग की वजह से होती है, यानी अत्यधिक सिगरेट स्मोकिंग। अब ये भी पाया गया है कि नॉन स्मोकर्स को भी COPD हो सकती है। COPD में अधिकांश जो है आपको श्वास मार्ग को खोलने की दवाई दी जाती है, जिसको ब्रोंकोडायलेटर्स कहते हैं। इसके अतिरिक्त अब कुछ नई दवाइयां आई हैं, जैसे कि ग्लाइकोपाइरिनियम, जो कि एंटीकोलिनर्जिक्स में आती हैं, और ये काफी हद तक मरीज की श्वास का मार्ग जो है वो खुला रखती है। इससे लोगों को किस तरीके से जागरूक करना चाहिए? इसको ये जागरूक करना चाहिए कि सबसे पहले तो अगर आप कोई भी अपना स्मोकर है, सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, या उसको कोई चूल्हे पे खाना बना रहा है, तो उसको तत्काल उसको ये कहिए कि भैया अपनी ये बीड़ी सिगरेट बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे आपको एक बीमारी हो सकती है जिसको COPD कहते हैं। और इसमें कुछ नई औषधियां और आई हैं, जैसे कि अब बायोलॉजिक्स आए हैं। तो बायोलॉजिक्स जो है वो एक नई प्रकार की दवाइयां हैं जो कि श्वास के मार्ग को काफी हद तक खुला रखती हैं। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण आई है वो मेप्लिजुमेब आई है, एक तरह की IL-5 इनहिबिटर। इसके अतिरिक्त मरीज को व्यायाम करना चाहिए और संतुलित भोजन करना चाहिए, और दवाई में एक भी दिन बंद नहीं करनी चाहिए, और अपनी श्वास के मार्ग को चेक करना चाहिए पीक फ्लो मीटर से। पीक फ्लो मीटर एक छोटा सा मीटर होता है जिससे मरीज अपनी श्वास को चेक कर सकता है। ये श्वास का एक तरह का थर्मामीटर है। जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं मरीज को, उसको खुद को पता लग जाता है कि उसकी कितनी बीमारी है और कितना उसको राहत मिल रही है। अगर उसकी रीडिंग्स नीचे जा रही हैं दवाई लेने के बावजूद भी, तो उसको तत्काल कोई भी चिकित्सक, विशेषकर स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए, चाहे वो डॉक्टर चौहान हो, चाहे डॉक्टर अनुराग शुक्ल। नमस्कार प्रेस बंधुओं, आज विश्व COPD दिवस है जो नवंबर के बुधवार, तीसरे बुधवार को मनाया जाता है। इसमें ये सांस की बीमारी है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसमें सांस धीरे धीरे फूलने लगती है, खांसी आती है, बलगम आती है, धीरे धीरे फेफड़ा नष्ट होने लग जाता है। अगर उसको सही समय पर उपचार कर लिया जाए तो बहुत आसान है उसका इलाज, परंतु अगर विलंब करते हैं तो वैसे ही हमारे लिए जटिलताएं बढ़ती जाती हैं। इसलिए इस चीज की जागरूकता लाने के लिए जो पब्लिक में बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये तीसरे नंबर की बीमारी है जो सबसे ज्यादा जो है मौतें लाती है। पहले नंबर पे हार्ट अटैक और कैंसर को अगर छोड़ देते हैं तो ये तीसरे नंबर सबसे इतनी भयानक बीमारी, परंतु जागरूकता नहीं है। हमें पता भी नहीं चलता कि हमको COPD हो गई है, क्योंकि ये धुआं, धूल, स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग या
किसी फैक्ट्री में उत्पन्न होने वाले धूल, केमिकल, इन सब से आपको सीओपीडी हो सकती है, ठीक है ना। और जैसे जैसे सीओपीडी होती है धीरे धीरे फेफड़ा कमजोर पड़ता जाता है, नष्ट होता जाता है, उसकी रिवर्सिबिलिटी नहीं है, आप उसको रिवर्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने सही समय पर पता लगा लिया, इसलिए सही समय पर जानना अति आवश्यक होता है, ठीक है ना। ये इसीलिए ये सारा प्रोग्राम किया जाता है, बस केवल जागरूकता पहुंच जाया जाए। ये छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे ये एक छोटा सा यंत्र है, मामूली सा यंत्र है, मार्केट में उपलब्ध भी है, 400-500 रुपए की उपलब्धता में मिल जाता है आपको आसानी से। ये फेफड़े की क्षमता को नापता है, कम से कम आप क्षमता को नाप सकते हैं कि आपकी क्षमता है कितनी, ठीक है ना। क्यों नापना आवश्यक होता है? इसलिए नापना आवश्यक होता है क्योंकि हमारे पास 2/3 फेफड़ा अधिक होता है। अगर 1/3 फेफड़ा भी है तो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। हाँ, फुटबॉल नहीं खेल पाएंगे, मतलब फावड़ा नहीं चला पाएंगे, परंतु जो है हमें रोजमर्रा की जिंदगी में फर्क नहीं पड़ेगा आने जाने चलने फिरने में। ऐसे में क्या होता है कि हम सोचते हैं साहब हम तो ठीक है, आप कैसे कह रहे हो हमें सांस फूल रही है। तो इसलिए क्योंकि आपकी लंग कैपेसिटी कम हो गई, 50% 40% कम हो गई, आपने उसको ध्यान ही नहीं, अरे अभी तो हम ठीक है यार, हमें कौन सा दिक्कत। क्योंकि आप देखते हैं ज्यादातर लोग कोई सीढ़ी नहीं चढ़ता, कोई ये नहीं चढ़ता है ना। तो ये इतनी सी चीज है आराम से, तो इसलिए जो है ये सारी चीजें होती हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर एमजे गुप्ता सर का हमारे हैं। ये डॉक्टर एमजे गुप्ता सर है समाज सेक्रेटरी, डॉक्टर अनुराग शुक्ला सर है, मैं डॉक्टर जेएस चौहान, जसवंत सिंह चौहान। तो हम लोग कानपुर सोसाइटी ऑफ चेस्ट फिजिशियन से चिकित्सक हैं जो प्रयास करते हैं कि जागरूकता लोगों तक पहुंचाई जा सके, ठीक है ना। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता मयंक सैनी की रिपोर्ट।